जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्धात्माओं के पावन श्री चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम उपकारी लाखों आत्माओं को परमात्मा के धर्म से जोड़ने वाले पूज्य चारों दादा गुरुदेव श्री के पावन श्री चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम पूज्य गणनायक श्री सुख सागर जी महाराज साहिब के पावन श्री चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्रीमद जिन कांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावन श्री चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। भवसागर से डूबती नैया को सहारा देने वाले मेरे श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्रीमद जिन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब के पावन श्री चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। अत्र विराजित निराज जी के चरणों में भाव भरी। जिनेश्वर परमात्मा ने केवल ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात अत्यंत करुणा भाव से भरकर देशना दी। परमात्मा की देशना देने के पीछे एक ही लक्ष्य था, व्यक्ति का आचार, व्यक्ति के विचार, व्यक्ति का व्यवहार शुद्ध कैसे बने। क्योंकि विचार शुद्ध होंगे तो आचार शुद्ध बनेगा। विचार शुद्धि के आधार पर ही आचार बनता है। तो विचारों में शुद्धता कैसे आए? बिना विचार शुद्ध आचार शुद्ध बन नहीं सकता। अगर बिना विचारों की शुद्धता अगर आचार दिखता है तो पूर्ण नहीं होता। इसलिए विचार शुद्धि। हमारे विचारों में शुद्धि कैसे आए, हमारे भावों में शुद्धता कैसे आए? क्योंकि परमात्मा के सिद्धांत कहते हैं, परमात्मा के शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति के भाव ही कर्म बंधन कराता है और व्यक्ति के भाव ही कर्म मुक्ति भी कराता है। भावों के आधार पर ही कर्म बंधन है और भावों के आधार पर ही कर्म मुक्ति। शास्त्रों में कई उदाहरण आते हैं। ऐसा लगता है व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है फिर भी बहुत कुछ कर लेता है, और ऐसा लगता है कि व्यक्ति बहुत कुछ कर रहा है फिर भी ऐसा परिणाम देखे तो कुछ भी। यहाँ भावों का महत्व दिया, भावों को महत्व दिया। एक व्यक्ति ने संयम लिया, संयम लेने से पहले उस व्यक्ति का आचरण विकृत था। गृहस्थ जीवन में उसने बहुत हत्याएं की थी, चोरी की, लूटपाट की थी, बहुत पाप किए थे, लेकिन निकाचित नहीं हुए, गलती का बंधन नहीं हुआ। इसलिए वह व्यक्ति संयम लेकर के, दीक्षा लेकर के खड़ा रहा तो ऐसा रहा कि पश्चाताप के आंसू बहे तो ऐसे बहे, भावों की गंगा बही तो ऐसे बही कि सारे कर्मों का कचरा बह गया और उस मुनि ने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। ऐसे भी उदाहरण आते हैं जिन्होंने कई जन्मों तक संयम लिया, मेरू पर्वत जितने हो गए कि ढेर ले लिए, घोर तपस्या भी की, लेकिन खड़े तो वहीं के वहीं, आगे नहीं बढ़ पाए। इसका कारण क्या है? केवल आचार है लेकिन विचार शुद्ध नहीं है। अगर विचार शुद्ध नहीं है तब तक आचार शुद्ध बन नहीं सकता। दिखावटी आचार कितना ही दिखावा, उसका परिणाम कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन भावों के साथ अगर आचार है
तो आचार शुद्ध बनता है। उस आचार से कर्म निष्ठा भी होती है। वो भावों के उल्लास से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। बाकी तो क्रिया हम बहुत करते हैं, लेकिन क्रिया में भावों का रस नहीं है। दो तरह का रस है, एक तो क्रियाओं में भाव, आत्मा की क्रिया में भावों का रस होना, और एक संसार की क्रिया में भावों का रस होना। संसार की क्रिया में अगर भावों का रस है तो उससे कर्मों का बंधन होगा, और अगर आत्मा के क्षेत्र में भावों का रस है तो कर्म मुक्ति करता है। हमारा रस किस में है? आत्मा क्रिया में या संसार की क्रिया में? और संसार की क्रियाओं में हमारा अगर रस है तो बाद में बोले हम दिखावटी कितना ही आचार से मैं अच्छा आदमी हूँ, दिखावा कितना ही कर लूँ, लेकिन दिखावे से कर्म निष्ठा नहीं हो सकती, कर्म मुक्ति नहीं हो सकती। दिखावटी आचरण कर्म बंधन कराता है, कर्म मुक्ति नहीं। तो यहाँ शास्त्रकारों ने महत्व भावों को दिया है। आप उदाहरण देखें, केवली भगवंत ने भावों को सतता को महत्व दिया है, आचार को नहीं। केवली भगवंत के दो शिष्य दोनों अलग अलग मोहल्ले में गोचरी गए। केवली भगवंत का पारना था और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मोहल्ले में दोनों गोचरी गए। गोची गए, धर्म लाभ दिया, धर्म लाभ दिया, अंदर गए। पुराने जमाने में साधु कभी धर्म लाभ पहले नहीं देते थे। शास्त्रकार क्या कहते हैं, साधु को गोची कैसे जाना चाहिए? तो चोर की तरह जाना चाहिए और सौकार होके निकलना चाहिए। ऐसा क्यों कहा? चोर की तरह जाना चाहिए, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अगर हम पहले से धर्म लाभ बोल देते हैं तो आप गैस पचला दूर हो या कुछ हो तो आप बंद कर, उसमें दोष किसको दोष है? आपको भी और दोनों को दोष। आपको ज़्यादा है, हमको कम, क्योंकि हमें जानकारी हम पूछते जरूर है। तो पुराना ज़माना था, गैस था नहीं, उस समय में गैस था नहीं, गैस तो अभी अभी आए। तो पुराने ज़माने में चूल्हा होता था और चूल्हे आगे बड़ा चूल्हा बनाते थे, ऐसे ऊपर चूल्हा था, आगे बड़ा चूल्हा बनाते थे, लैंड बना के बाउंड्री बना के ऐसे चूल्हा बनाते थे। तो चूल्हा बड़ा था और पुरानी बाया क्या करती, दूध गर्म किया और खीरा रख के ऊपर दूध रख देते ताकि दूध गर्म बनता रहे, ठंडा ना हो। तो एक केवली भगवान का शिष्य उस घर में गोची गया और गोची जाने के बाद सबसे पहले प्रश्न किया, शिष्य ने प्रश्न किया, श्रावक जी दूध शुद्ध है, उसमें कहीं कोई दूध के नीचे कहीं अग्नि का स्पर्श तो नहीं है? अगर अग्नि का स्पर्श होता है, अग्नि का स्पर्श होता है तो दूध शुद्ध नहीं होता है, दूध बैठ नहीं सकते। तो साधु ने प्रश्न किया और साधु ने भी देखा, अच्छी तरह से देखा कि भाई कोई अग्नि तो नहीं है, कोई खीरा तो नहीं है। सावक ने देख लिया अच्छी तरह से, खीरा नहीं है। गुरु भगवंत का सावक ने कहा, गुरु भगवंत दूध शुद्ध है, शुद्ध है। तो साधु ने दूध बह लिया और बह के वहां चला। दूसरा साधु
पूछ ही गया, विचार किया अगर मैं पूछ लूंगा तो खीरा निकल गया तो मैं दूर बहरा नहीं पाऊंगा, बैठ नहीं पाऊंगा, केवली भवन का पाना है, मुझे जल्दी जाना है। और उस सावक के मन में आ गया कि अगर मैं देख लिया खीरा निकल गया तो मैं बहरा नहीं पाऊंगा। दोनों के मन में भाव, शुद्ध भाव नहीं। एक के मन में आ गया, मैं कहा देखने का कह दिया, खीरा निकल गया तो बैर नहीं पाऊंगा। दूसरे ने कहा मैं देख लिया तो खीरा निकल गया तो मैं बहरा नहीं पाऊंगा। सावक ने दूध तो बहरा दिया, लेकिन केवली भगवंत ने देखा, जिसने कहा दूध शुद्ध है, सावक ने दूध शुद्ध है, सावक ने देखा उसमें खीरा था, नजर नहीं आया, नजर नहीं आया, लेकिन खीरा था। लेकिन उसके विचार शुद्ध थे, विचार शुद्ध थे। उसने अपने विचार शुद्धता के आधार पर उन्होंने अपना दूध देखने को बोला। शुद्ध दूध बहने के भाव थे। भाव क्या थे? शुद्ध दूध बहने के लिए खीरा था, लेकिन नजर नहीं आया। और उधर जिसने मन में आया था मैं कहूँगा खीरा निकल गया तो, सावक के मन में अगर देखूँगा खीरा निकल गया तो बहरा नहीं पाऊंगा, लेकिन हकीकत में उसमें खीरा नहीं था, दूध शुद्ध था, लेकिन भाव अदुष्ट। केवली भवन किसके दूध से पाना करेंगे? जिसके विचार शुद्ध है। अगर विचार शुद्ध होंगे तो ही आचार शुद्ध माना जाएगा। आपके विचार शुद्ध नहीं है, विचार में क्या हुआ, बैल लिया तो क्या हुआ, लेकिन केवली भगवंत ने विचारों को शुद्धता महत्व दी। एक व्यक्ति धोरों की धरती पर चल रहा है, रेत की तीली पर चलता है, और विचार किया कि कोई जीव तो है नहीं, ऊपर देके चलता है। और एक व्यक्ति भले कीड़े है, नीचे देके चलता है, लेकिन ऊपर देखते समय विचार आता है कहीं जीव तो नहीं हो जाए, कि जीव निकल गया तो विचार होता है, देखता है ऊपर देखता है फिर भी नीचे, और नीचे देके चलता है तो भी भाव शुद्ध नहीं है इसके मन में। ये नहीं आया कि नीचे क्यों देख रहा हूँ, कीड़ी बचाने के लिए खाली नीचे देख रहा है, आचरण सही है लेकिन भाव तो कारण समझ। यहाँ भावों को महत्व दिया है। आप उदाहरण देखें, एक दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति मिले, दोनों मित्र है। उसने पूछा अभी कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ, नई पिक्चर लगी है, नए डायलॉग है, नए गीत है, संगीत है, तुम चल। नहीं मैं नहीं चलूँगा, मैं तो अभी प्रवचन में जा रहा हूँ, प्रवचन का समय, गुरु भगवंत आए, मैं प्रवचन सुनने जा रहा हूँ। उसने कहा ठीक है। एक वो व्यक्ति प्रवचन सुनने आ रहा है या प्रवचन हॉल में आके बैठा है, और वो पिक्चर हॉल में जाके बैठा है, लेकिन आचरण देखे, आचरण दोनों का अलग है। उसका आचरण तो सही है, बैठा कहाँ है? प्रवचन हॉल में आया, और वो आचरण सही नहीं है, बैठा पिक्चर हॉल में। लेकिन विचारों में देखे परिवर्तन। प्रवचन सुनने वाला विचार कर रहा है, अरे मैं यहाँ के कहाँ बैठ गया, यहाँ तो वही आत्मा परमात्मा की बातें, कुछ नहीं है। मेरा दोस्त भाग्यशाली होगा कि वो नए नए गीत सुन रहा होगा, नए नए डायलॉग सुन रहा होगा, नए नए सील देख रहा होगा। मैं यहाँ कहाँ पे बैठ गया? अब बैठा कहाँ है? क्या कर रहा है? कर्म बंधन कर रहा है, कर्म मिश्रा कर्म बंधन कर रहा है। और पिक्चर देखने वाला विचार कर रहा है, मेरा दोस्त पुण्यशाली है कि परमात्मा की वाणी सुन रहा होगा। मैं यहाँ कहाँ के बैठ गया? यहाँ सब नकली है, हंसना भी नकली, रोना भी सब नकली है। कभी कभी विचार करता हूँ, नकली को देखने के लिए अपना असली समय खोते, नकली को देखने के लिए अपना अमूल्य असली समय खोते। सब नकली है लेकिन समय तो असली है, समय नकली है, समय तो असली है। तो नकली को देखने के लिए असली समय खोते। तो उसने विचार किया मैं कहाँ पे बैठ गया, यहाँ तो सब वही सब नकली है, एक्टर भी नकली है, पात्र भी नकली है, रोना भी, हंसना भी, सब कुछ नकली है, और मैं यहाँ कहाँ बैठ गया। मेरा दोस्त भाग्यशाली है,
अब यहाँ प्रवचन में बैठे हैं, लेकिन अगर विचारों में शुद्धता नहीं है, विचार आए क्या करें महाराज जी, आए बैठना पड़े, आना पड़ता, व्यवहार निभाना पड़ता है, और मन कहीं और कि वहाँ अगर दुकान में जाता है तो गिराए जाते तो सौदा अच्छा होता, या वो वहाँ जाता ऐसा रहता। अगर विचारों में शुद्धता नहीं है तो आप यहाँ के बैठे भी हैं तो भी मिलना, मैंने पहले शुरुआत में कहा ना कि व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है तो बहुत कुछ कर लेता है, कर कुछ नहीं रहा है लेकिन विचारों से बहुत कुछ कर लेता है, और व्यक्ति क्रिया बहुत करता है, दिख रहा है बहुत कर रहा है, लेकिन परिणाम कुछ नहीं मिलता है। यहाँ विचारों को शुद्ध बनाना है। हमारे विचार अगर शुद्ध होंगे तो ही हमारा आचार, विचार ज्ञान का आधार है, विचार का आधार ज्ञान है और आचार का आधार विचार है। विचारों का आधार ज्ञान है, ज्ञान ज्यों-ज्यों निर्मल बनेगा क्यों तो विचार भी निर्मल बनेंगे, शुद्ध बनेंगे, और जब विचार शुद्ध बनेंगे तो आचार भी शुद्ध बन जाएगा। दोनों का आचरण दोनों अलग था, एक प्रवचन हॉल में बैठा था, एक पिक्चर हॉल में बैठा था, लेकिन दोनों के विचार अलग थे। प्रवचन में सुनता सुनता भी कर्म बंधन कर रहा है, वो पिक्चर देखता देखता भी कर्म निशा कर रहा है। जिन शासन में भावों को ही महत्व दिया है परमात्मा, इसलिए कहते हैं भाव ही कर्म बंधन का कारण है और भाव ही कर्म मुक्ति का आधार है। भाव ही आप देखें, यहाँ पर यहाँ पहली सीढ़ी क्या है? सम्यक्त्व। आत्म प्रबोध ग्रंथ की पहली सीढ़ी का नाम है सम्यक्त्व। अगर पहली सीढ़ी प्राप्त होगी तो ही समझना मेरा मोक्ष निश्चित होगा। तो मरीचि ने कैसे सम्यक प्राप्त किया था, क्या किया था? केवल भाव आया कि मैं किसी अतिथि को भोजन करा के फिर मैं करूं, भाव आए, और संयोग से योग से दो मुनिराज रास्ता भटके उधर आए। पहले जमाने में मुनिराज के दर्शन भी दुर्लभ होते थे, क्योंकि मुनिराज शहरों में गांवों में नहीं आते थे, बहुत कम आते थे। कहाँ रहते थे? बगीचे जंगलों में। केवल आहार के लिए आते थे एक टाइम, वो भी एक समय आते थे 12 बजे के बाद। तो रास्ता भटके मुनिराज आए हैं, और वो पेड़ के नीचे मुनिराज आए तो मुनिराज के पास गए, हाथ जोड़े, पधारो भगवान भोजन ले लो। वो तो आज सबने नहीं समझता, आज क्या है गोलसी क्या, वो नहीं समझता था। बस भोजन का लाभ दो, थोड़ा लाभ दे दो, भोजन कर लो। और मुनि भगवंत ने देखा आहार शुद्ध था, आहार शुद्ध था, जो भी था वो शुद्ध था, आहार शुद्ध था, उसके भाव भी, और उल्लास भावों से उन्होंने आहार बहराया, नमुची ने, मरीचि ने, और आहार भावों से भराया, और भाव ऐसे थे, इन भावों से भराया तो क्या प्राप्त कर लिया? सम्यक प्राप्त कर लिया। और आजकल हम घरों में गोलची जाते हैं तो सेठ जी का अखबार पढ़ते ऐसे बैठे रहेंगे, खड़े भी, और यहाँ आवाज देंगे महाराज महाराज आए गोची बहरा देना, वो भी महाराज हम ही महाराज। लेकिन ये नहीं समझते हैं कि अगर मैं बहराऊंगा तो मुझे लाभ है, और वो बहरेंगे तो उसे लाभ। यहाँ द्रव्य का महत्व नहीं है, द्रव्य का कोई महत्व नहीं, यहाँ भावों का महत्व है। शालीभद्र कैसे बना? उस ग्वाले ने खाली भावों से खीर बनाई, भावों से जिद करके खुद के लिए बनाई थी, रोके बनाई थी, गरीब परिवार था, माँ जैसे तैसे कहीं से चावल कहीं से दूध लाके मांग के कहीं लाके खीर बनाई, और माँ भी रो रही थी, और पड़ोसी ने कहा क्यों रो रही है? तो क्या करें, मेरा बेटा जिद कर रहा है खीर की और मेरे पास। तो पड़ोसी ने, किसी ने दूध दिया, किसी ने चावल दिए, इस प्रकार ला के खीर बनाई बच्चे के लिए, और खीर बना के थाली में डाल देगी, तुम खा लेना, और काम कर गई। और पीछे से मांस में धारी
मुनिराज पधारे। और मुनिराज का सोच क्या थी कि भाई यहाँ गरीब परिवार है तो लूका सूखा मिलेगा तो पाचन के लिए पाने में लूका सूखा खाऊंगा तो अच्छा रहेगा। वही था कि लूका सूखा मिलेगा तो अच्छा रहेगा, इसलिए गरीब मतलब झोपड़ी देखी तो चले गए। लेकिन उस मुनि ने, उस बच्चे ने मुनिराज को देखा, क्या भाव आए मन में। और भाव आए, ये नहीं सोचा खीर मेरे लिए बनाई है, मेरे खाने के लिए बनाई है, लेकिन भाव ऐसे आए और भावों से उन्होंने खीर बहरा दी और क्या बन गए, शाली भद्र बन। जिस बच्चे ने अपने लिए रोक के खीर बनाई, लेकिन उसके भी भाव बदल गए और भावों से खीर पूरी की पूरी बहरा दी तो शाली भद्र बन गए। तो अगर आप भी गोचरी आए मुनिराज तो ये मत समझना कि मुनिराज का क्या रोज आ जाते हैं ऐसा है ऐसा, भाव नहीं है, भाव नहीं है। अगर बादाम का शीरा भी बनाया, अगर आपके मन में भाव नहीं है तो कोई लाभ नहीं है। अगर लूखी रोटी भी बनाई, खाकरा भी बनाया, लेकिन अगर भावों से बनाया तो लाभ। यहाँ द्रव्य का कोई महत्व नहीं है। और इसलिए मुनिराज भी ये नहीं चाहते कि भी मेरे को बादाम मिले, कि मुझे शीरा मिले, कि मुझे नहीं, जैसा भी लूका सूखा मिले वो लेके आते हैं। जैसा भी मिला उसको लेके आने भावों को। लेकिन अभी वर्तमान में कई जगह में जाता हूँ, कोची बड़ों शहरों में, वहाँ भावों का भाव होता है। सावक तो उठते ही नहीं, सावक तो बहुत कम बहराते हैं। यहाँ तो फिर भी ठीक है, सावक बहराते हैं, भाव थोड़े बहुत लग रहे हैं। लेकिन कई जगह जाते हैं सावक तो खड़े भी नहीं होते, घर में रसोई में जाओ बहराने बैठ देते। भावों क्या था। एक मुनिराज किसी घर में गए, ज्ञानी भगवान थे, घर में गए, वो सावक के मन में उल्लास भाव आया और उल्लास भावों से घी बहरा रहा था। घी बहराया, उल्लास भाव चढ़ रहा, उल्लास भाव। और ज्ञानी भगवान सोते हैं इसके भाव चढ़ते रहे तो केवल ज्ञान प्राप्त हो सकता। भाव चढ़े तू घी बहराता रहा, पात्र भर गया। फिर भी मुनिराज ने उसको रोका कि थोड़ा और चढ़ जाए तो इसलिए घी हो जाए। मुनिराज ने सोचा घी ज़्यादा है, कोई बात नहीं, मैं ले लूँगा, 1 2 10 लगी कि बाकी ठीक हो जाएगी। लेकिन इसके मुनि इसी को इस आत्मा का कल्याण हो जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा। कुछ बहरा रहा है, उल्लास भावों से बहरा रहा है और बहराते अचानक टूट की तलीनता टूट गई। और देखा और मुनिराज ने कहा गिर मत। तो सावक कि महाराज जी मैं कहाँ गिरा, घी तो गिरा है। और मुनिराज ने सोचा कि अगर थोड़ा और चढ़ जाता तो केवल ज्ञान बहराने के भाव। कई उदाहरण अपने ऐसे आते हैं शास्त्रकार कि भावों के आधार पर व्यक्ति कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है। क्रिया तो हम बहुत करते हैं, तपस्या भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, साधना भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। लेकिन अगर भाव शुद्ध है, भावों में आत्मा का उद्धार के भाव है, मेरी आत्मा का मुझे कल्याण करना है, मुझे मेरी आत्मा को कर्म से मुक्त करना है, उस भावों से अगर हम क्रिया करते हैं, भाव शुद्ध होंगे तो ही हमारी क्रिया शुद्ध बनेगी। और भावों का आधार क्या है? ज्ञान। इसलिए उसने नहीं मैंने कहा ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। ज्ञान और क्रिया का मेल ही मोक्ष का आधार पड़ता है। क्रिया यानी आचरण, ज्ञान यानी विचार। ज्ञान का आधार क्या है? विचार। और क्रिया का आधार, आचरण का आधार क्रिया। तो ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष यानी विचार शुद्ध है तो आचार शुद्ध हो गए। कितने उदाहरण आते हैं आप शास्त्र में, आप सुनते हैं
भावों से कहाँ कहाँ पहुँच जाता है। पसंद ऋषि भावों से युद्ध करने लगे, युद्ध करते करते कहाँ पहुँच गए? 7वीं नरक में पहुँच गए। किया कुछ नहीं था, खड़े वही है, एक पांव पर खड़े हैं, हाथ भी तो ऊंचा है, सूर्य की ओर दृष्टि है, लेकिन विचार किसी दो शब्द सुने, ये तो बाबा बढ़ गए, बच्चा छोटा है, और दूसरे राजा ने चढ़ाई कर ली है और वहीं बैठे बैठे युद्ध करना प्रारंभ कर लिया। और युद्ध करते 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 7 नरक का बंद कर दिया। सैनिक महाराज ने प्रश्न किया, इतने तपस्वी है, कहाँ जाएंगे? तो 7वीं नरक, पहले दूसरी तीसरी 7वीं नरक पर। और जो ही उसके शस्त्र खत्म हो गए ऐसे युद्ध में कल्पना के, और तो सोचा मेरा मुकुट तो है, मैं मुकुट फेंक दूंगा। और मुकुट फेंकने के लिए हाथ आगे किया, ऊपर किया तो लगा नोच की भी थी। और तो भी जागृत बने, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो एक साधु हूँ, कहाँ युद्ध करना, मैं एक साधु हूँ, मैं पंचमहावतारी हूँ, मैंने ये क्या किया? मैंने भावों से हिंसा की, भावों से युद्ध किया, भावों से हत्या की। युद्ध में क्या होते हैं? मारते हैं एक दूसरे। और जो ही ये भाव आए और पश्चाताप प्रारंभ किया कि मैंने ये क्या किया, मैंने घोर कर्म अनुकूल, मैंने घोर पाप किया, मेरा आचरण ऐसा, मैं साधु और साधु का आचरण ऐसा नहीं होना चाहिए। और पश्चाताप चला, चलते चलते पश्चाताप के आंसुओं में सारे कर्मों का कचरा बह गया और उस मुनि, प्रसन्न मुनि ने केवल ज्ञान प्राप्त किया। तो आप समझे, आप महत्व किसे देना है, क्रिया को या विचारों को? और आप किसको दे रहे हैं? क्रिया को दे रहे हैं। और केवल क्रिया से कर्म मुक्ति हो नहीं सकती, क्रिया से केवल मोक्ष मिल नहीं सकता। एक जगह बोला प्रतिबंध करना है, साहब प्रतिबंध किया, इतने में उसका लड़का आया, महाराज जी काहे का प्रतिबंध किया? घर से लड़ के आया, झगड़ के आया, गालियां दे के आया और यहाँ के प्रतिबंध कर रहा है। मैंने कहा साहब जी प्रतिबंध, मैंने उसको कहा अच्छा है, गालियां दे के आया है, यहाँ पर आके पश्चाताप करेगा तो पाप, लेकिन यहाँ भी सावक मन में सोचता है कब प्रतिबंध पूरा हो और कब जाके वापस, उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया। अगर ऐसे विचार रहते उसके मन में और प्रतिबंध कर रहा है तो क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? हाँ ये है कि अगर लड़ाई की है और पश्चाताप के भाव आ गए और पश्चाताप के भावों से अगर प्रतिकोण कर लिया, समायासना के भावों से प्रतिकोण कर लिया, पापों की आलोचना कर ली तो निशा होगी। लेकिन प्रतिकोण क्रिया तो कर रहा है, लेकिन भाव अगर ये शुद्ध नहीं है, पापों की प्रति आलोचना के भाव नहीं है, समायासना के भाव नहीं है, तो प्रतिगमन कोई लाभ तो नहीं पहुंचाए। इसलिए भगवान महावीर का सिद्धांत अलग है। भगवान महावीर ने न ज्यादा क्रिया को महत्व दिया, न आचार को ही महत्व दिया, तो व्यक्ति के भावों को महत्व, भाव। अपने अभी वर्तमान के भाव कैसे है? गोची के, मैं सच्ची घटना बताऊँ, मैं मुंबई में था। मुंबई में शाम के समय में गोची बनना बड़ा मुश्किल होता है, और दूसरे दिन शायद 14 थी, तो मुझे लगता है मेरे भाव होता है कि मैं कल 14 से उपवास कर लूँ। तो मैं सोचा शाम को गोची कर लेता हूँ, गोची जाऊँ। शाम के घरों में गोची, एक तो क्या दरवाजे बंद रहते मुंबई जाए, और अगर घंटी बजाए तो उस घर में बैठना कलपता भी नहीं। शास्त्र क्या कहते हैं, अगर घंटी बजा दी तो उस घर में बैर नहीं सकता। इतने भी संयोग से एक सावक मिला, महाराज गोची का लाभ, चलो इन्हें कहा, मैं पीछे पीछे चला, दरवाजा खोला, मैं तुरंत घुस गया। मैं क्या मानो 10 बजे वापस बंद हो गया। तो और संयोग से वो व्यक्ति उस घर का मेहमान था, कोई मेहमान आया, कोई बाबार सा आया था, वो तो अंदर चला गया। और मैं वहाँ गया तो टीवी चालू थी, और टीवी में क्रिकेट का मैच चल रहा था। सारे परिवार वाले क्रिकेट का मैच देख रहे,
मैं वहाँ गया, वो तो साहब अंदर घुस गया, मैंने वहाँ जाके धर्म ला, कोई सुन नहीं रहे। जो दूसरी बार बोला धर्म ला, कोई देखी नहीं। तो मैंने साहब के पास में जाके बोला धर्म ला, वो एकदम चला। अच्छा महाराज आए, तो उसने अपने पास में भी बेटा होगा, बेटों को जा महाराज आए गोची बेटा। बेटे ने आगे कहा कि जा महाराज आए गोची बेटा, उसने आगे कहा महाराज आए गोची। मैंने कहा क्या करे, खो खो खेल रहे क्या? उसको बोला है, वो उसको बोला है, उसको बोला है, खो खो खेल रहे क्या? लेकिन कोई उठा क्यों नहीं उठा? फाइनल मैच होगा कोई, और सब टीम मैच में देखे। बेचारा डोकरा बिना मन से उठा, बिना मन से उठे चला, पीछे देखता, चलता पीछे देखता, उसे देखता देखता गोटी का टिप्पण उतारा, टिप्पण खोला, और इतने में सिक्स मारा, सिक्स जोर से चलाया, सिक्स छक्का मारा, छक्का मारा, झगड़ा बड़ 6 रोटी गिरी। मेरा मैंने सोचा, मन में आया चलो गोची है, वो जगह नहीं बोले 6 रोटी बनाई, लेकिन उन्होंने कैसे भाई बिना भाव से एक दूसरे को बोला तुम जाओ, तुम मेरा, तुम मेरा, तुम मेरा। कोई आखिर हुई व्यक्ति नहीं उठ करके मेरा, लेकिन जो ही सिक्स हमारा खुश इतना हुआ कि 6 रोटी। अब ये बताओ, उस टीवी में छक्का मारा, चौका मारा, आपको क्या मिला है? और कभी कभी मैं विचार करता हूँ, बेचारा सीने से गोली गोली खाते हैं सैनिक लोग, उसको जितना पैसे नहीं मिलता है उतना ही लकड़ी ठक ठक करते रहो, पैसे मिलते रहे। क्या ये समझ में नहीं आता, ये सब अपना पागल नहीं है, और क्या है, क्या मिला उसे? छक्का मारा, चौका मारा, जीतते हारे, आपको क्या लेना? और क्या मालूम, अपने यहाँ तो वर्तमान में सब रिश्वत चलती है, फिक्सिंग चलती है, आप भली राजी हो जाओ, लेकिन परिणाम क्या लाना उनके हाथ ही होता है। जीतना हारना पहले से ही तय हो जाता है, फिर भी अपन राजी होते हैं देख देख के। लेकिन हम जिन शासन के अनुयायी, परमात्मा महावीर के अनुयायी, हमारा विचार अलग होना चाहिए, हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए। विचार शुद्ध होगा, आचार अपने आप शुद्ध हो जाएगा, और आचार शुद्ध होगा तो व्यवहार भी शुद्ध बन जाएगा। और व्यवहार इसलिए तो पहले परमात्मा महावीर के सावक को कोई बोलने की जरूरत नहीं होती थी कि मैं जैन हूँ, कि मैं कौन हूँ। उसका विचार, उसके आचार और उसका व्यवहार से ही पता चल जाता था ये भगवान महावीर का ये जैन है। लेकिन वर्तमान में हमारे यहाँ विचारों में शुद्धता नहीं रही, और इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैंने संयम तो ले लिया, व्यवहार से संयम ले लिया, और आचरण भी दिखावटी में करता हूँ, मान लो दिखावटी करता हूँ, आपके सामने बहुत अच्छा लगता हूँ, लेकिन मेरे विचार शुद्ध नहीं है, तो मैं मेरे ऊपर में देर जितने होंगे भी लिए होंगे क्या मालूम। लेकिन विचार शुद्ध नहीं बने तो आचार शुद्ध नहीं बना, व्यवहार शुद्ध नहीं बना तो आगे नहीं बढ़ पाए, वही के वही रह गए, वही जन्म मरण चलता है। इसलिए परमात्मा महावीर आपको बार बार बोल देते हैं कि अपने व्यक्ति अपने आचार को सुधारें, अपने विचार को सुधारें, अपने आचरण को सुधारें। आचार शुद्ध ही, विचार शुद्ध ही आचार शुद्धि का आधार होता है, और आचार शुद्धि का आधार, व्यवहार शुद्धि का आधार आचार शुद्धि होती है। तीनों का मिला जुला, विचार शुद्धि, आचार शुद्धि और व्यवहार शुद्धि। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यवहार में भी अगर मेरे मन में ये भाव आ जाए कि मैं तो गलत करता हूँ, मन में जानता हूँ मैं गलत हूँ, लेकिन कम से कम लोगों के सामने मेरा आचार व्यवहार शुद्ध हो, ताकि लोगों के मन में परमात्मा के धर्म पद के प्रति अभाव नहीं आ जाए। वो भी अगर भाव है, वो भी भाव भी उस भावों के आधार पर शुद्ध अच्छा है, क्योंकि वो सोचता है मेरा आचार तो सही नहीं, मैं जानता हूँ मैं सही नहीं हूँ,
लेकिन लोगों के सामने तो कम से कम मैं उस प्रकार का व्यवहार नहीं करूं, उस प्रकार आचरण नहीं करूं, क्योंकि लोगों के सामने मैंने आचरण ऐसा कर लिया तो लोगों के मन में धर्म के प्रति अभाव आ गए, तो उसमें नुकसान किसका होगा? जिनसे उसकी आत्मा का, दूसरों की मेरी आत्मा का मेरा पतन हो रहा है, मैं सही नहीं हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं दूसरों की आत्मा का पतन तो नहीं करूँ। अगर ऐसे भाव भी है, वो भाव भी आपको कभी न कभी आगे पहुंचा देगा, कभी न कभी आपको जागृत कर देगा, क्योंकि आपके मन में इतना भाव है कि मैं गलत हूँ और मेरे कारण दूसरों के मन में ऐसे भाव नहीं आ जाए। वैसे भी आप जानते हैं कि जमीन के खाना नहीं चाहिए, मैं गलत हूँ, लेकिन कम से कम बाजार में तो नहीं खाए, ऐसा आचरण तो नहीं करें कि दूसरे लोग कहेंगे अरे यार बढ़िया होके भी जैन भी खाते तो हमको क्या है। उससे आपके धर्म का अभाव होता है, उसके मन में आता है अभाव कि क्या है ये धर्म क्या है। तो ऐसा आचरण तो मत करो कि जिसके कारण मेरे कारण दूसरों के मन में धर्म का अभाव आ जाए। इतना तो कम से कम ध्यान रख सकते हैं, इतना तो पालन कर सकते हैं। हालांकि भाव हमारे सब होना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, पाप है, सब जानते हैं, जमीन का नहीं खाना चाहिए, पाप है, लेकिन मैं खाता हूँ, मैं गलत हूँ, ऐसे भाव आ जाए मैं गलत हूँ, नहीं खाना चाहिए, मैं खाता हूँ, लेकिन बाहर में मेरा व्यवहार, तो अगर ऐसे भाव भी है तो भी कभी न कभी आप आगे बढ़ जाएंगे। बाहर का व्यवहार भी भले दिखावटी हो, लेकिन व्यवहार शुद्ध हो तो भले आपकी आत्मा भी कभी कभी जग जाएगी, लेकिन सामने वाले की आत्मा धर्म में उसके धर्म का प्रभाव पड़ेगा। अब आप देख लो, मोहन जी बैठे, मोहन जी को क्या कहते लोगों में ना, अरे ये तो आत्मध्यान, क्योंकि ये मैंने एक बार ही सुना था जलगांव में, मुझे याद है, जलगांव में अंजनशाला प्रतिष्ठा करने गया था, मणिपुर वासी थे, तो उन्होंने आनंद गंजिया देवचंद जी के स्तवन की व्याख्या की। तो ऐसी व्याख्या हो जैसे वो आत्मा में भाव तुलना, और आनंद गंजी देवचंद जी के 24 भाव के आत्मा के ऊपर ही है, आत्मा पर, भावों के ऊपर, तो उस प्रकार के और इनका आचरण भी है, तपस्या भी खूब करते, होली जी चलती रहती है, और कार्यक्रम भी। कल एक व्यक्ति आया है कि महाराज जी मनोज जी ऐसा है कि चलते चलते वहाँ कार्यक्रम करना है, उसको वो प्रेरणा देनी है, उसको फोन में चालू रहता है, चलते रहते भी फोन में चालू रहता है, गाड़ी में बैठता तो भी चालू रहता है। और कल कहते हैं कि चलते चलते गाड़ी में बात करते होंगे, गिर गए, लेकिन भाव मेरे को प्रेरणा देने, मेरे कार्यक्रम करना, मुझे वही दिन भर वही चलता रहता है। और फिर देखो गिर भी गए तो भी रुके नहीं, कहाँ गए? जगत पे चले, कार्यक्रम था, चले गए, परवाह नहीं की पाँव कि पाँव में मुझे लगी हुई है, परवाह नहीं। तो ये भाव, शासन के प्रति समर्पित के भाव, शासन के का, तो हमारे भाव अगर शुद्ध है तो क्रिया अपने आप, तो हमें भावों में शुद्धता लानी है, विचारों में शुद्धता लानी है, आचार में शुद्धता लानी है। क्रिया भले कम करो, तपस्या भले कम करो, दोषी भले कम में रहो, लेकिन भावों से करो, तो ही हमारी क्रिया, वो भाव विचार ही आत्मशुद्धि का कारण है।